नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकार, जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी और जितने भी स्टेट एग्जाम है बाकी के सभी में 1-2 नंबर के आते हैं। 100% इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपका, तो ये आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। तो आज हम इनको पढ़ने जा रहे हैं, देखिए। और ये आपको एक एक रटने हैं। ये वैसे तो 12 से 35 तक होते हैं भाग 3 में, लेकिन ये होते हैं भाग 3 में, ये आपको याद रखना है। इसमें होते हैं भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 तक, लेकिन जो आपको याद करने हैं वो आपको याद करने हैं 14 से लेकर 32 तक। तो हम पढ़ रहे हैं अभी पहला मूल अधिकार, समानता का अधिकार। ये पहले 7 अधिकार थे, जब संविधान बना था तो 7 थे, इसमें अब 6 रह गए। एक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, 44वें संशोधन द्वारा 1978 में। तो अब ये जो 6 अधिकार रह गए मूल अधिकार, उनको हम पढ़ेंगे। उनमें से पहला है समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार आपका 14 से लेकर 18 तक है, मतलब 5 अधिकार हैं इसमें समानता के। इनमें जितनी भी बातें आएंगी 14 से लेकर 18 तक, उसमें समानता की बातें आएंगी, मतलब समान हैं सब लोग भारत के संविधान में। तो विधि के समक्ष समानता, इसका क्या मतलब है? विधि माने कानून, विधि माने कानून। कानून सबके लिए एक होगा, सब पे लागू होगा। ये नहीं है कि किसी इंसान पे कोई कानून लागू है, दूसरे इंसान पे वो कानून लागू नहीं है। चाहे वो कोई भी पद हो, किसी का भी इंसान, सभी इंसान के लिए एक ही कानून लागू है। तो विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, सब पर कानून लागू होगा। दूसरा है आपका ये जो आर्टिकल 15 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये आपका हमेशा ये क्या समानता दिखा रहा है कि धर्म सभी के लिए एक धर्म है, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। मतलब ये सब समानता के रूप में लिए जाएंगे। जाति हो या अलग लिंग हो या जन्म स्थान किसी का कोई भी हो, सब में किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। सबका भेदभाव का खत्म करना, निषेध का मतलब खत्म करना, ये जितना भी भेदभाव है इसको खत्म करने का। तो सभी समान हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सब लोग क्या हैं? समान हैं। तीसरा है आपका आर्टिकल नंबर 16, ये है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी जो नौकरी होती है, सरकारी जो पद होते हैं, उनमें अवसर जो होते हैं, मतलब कितनी बार कोई दे सकता है, उम्र कितनी साल दे सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह की जो अवसर होते हैं, जैसे कोई 5 बार दे सकता है, किसी में 6 साल, कोई 6 साल दे सकता है। तो अवसर मतलब उसमें टेस्ट देने, एग्जाम देने के लिए जो समानता है वो सबके लिए समान है। कोई ये नहीं है कोई ज्यादा दे सकता है कोई कम। लेकिन इसमें ओबीसी और एससी और एसटी इनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं सबके लिए अवसर के लिए समानता है। तो ये हो गया आपका लोक नियोजन, मतलब सरकारी पदों में अवसर के लिए समानता। अगला है आपका चौथा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या है? ये आपकी ये होती है छुआछूत। ये जो छुआछूत की पहले बहुत परंपरा चलती थी कि उसको मत छुओ, ये मत छुओ, तो ये अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 में। ये सब समान है इसलिए। आर्टिकल 18 क्या कहता है आपका? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, पहले उपाधियां चलती थी, जैसे आजकल कौन सी उपाधि बची है? जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो। कोई भी विदेश में किसी को कोई उपाधि नहीं ले सकता, अब विदेश में जाके केवल राष्ट्रपति उसको स्वीकृत करेंगे तभी ले सकता है। लेकिन जो सेना में वो मिलते हैं पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और जितने भी हैं, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो उनको छोड़कर बाकी की जितनी भी उपाधियां हैं उन पर सब पे रोक लगा दी गई है, उनका अंत कर दिया गया है। अगर कोई विदेश में किसी को कोई उपाधि देता भी है
तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, वो तभी वो दे सकता है, अन्यथा नहीं। केवल परमवीर चक्र, महावीर चक्र, जितने भी वीरता पुरस्कार हैं और पद्मश्री, पद्म भूषण, ये इसके अंतर्गत आते हैं, बाकी कुछ नहीं। सेना में जितने भी पुरस्कार मिलेंगे वो उपाधियां हैं, जैसे परमवीर चाहिए, परमवीर चक्र से सम्मानित कोई व्यक्ति है उसको कहते हैं परमवीर चक्र सम्मानित, तो वो एक उपाधि है, लेकिन वो सेना द्वारा है, तो सेना द्वारा मानी जाएगी, सेना द्वारा दी गई। केवल इसको छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि नहीं मानी जाएगी, सबका अंत कर दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 19 में 7 अधिकार थे, जिसमें अब 6 रह गए, पहले 7 थे जब संविधान बना था। एक संविधान का जो संपत्ति का अधिकार था वो अब पहले ये इसी में था, आर्टिकल 19F, लेकिन ये हटा दिया गया है 1978 में जो संविधान का संशोधन हुआ था 44वां, उसके द्वारा। तो अब ये आर्टिकल कहाँ आ गया है, अब ये हो गया है आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार हो गया है ये, जो कि अब मूल अधिकार नहीं रहा। तो अब देखिए कौन कौन से बचे, 6 अधिकार बचे हैं इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में। तो ये देखिए आर्टिकल 19A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद करने की आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझिए। पहला है 19A, बोलने की स्वतंत्रता। अक्सर इसमें व्यक्ति मतलब ये भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं होता, लेकिन आज के बाद कोई नहीं भूलेगा। बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया, इसी में मीडिया आती है 19A में। अगर ये पूछा जाए प्रेस किस में आती है, तो 19A में आती है प्रेस। तो बोलने की स्वतंत्रता मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता भारत में कहीं पर भी, तो 19A हमें वो अधिकार देता है। दूसरा है इसमें आर्टिकल 19B, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होकर कोई सभा करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता हमें इसी संविधान में, इसी आर्टिकल ने दी है। जैसे आपने बहुत देखा होगा सभाएं चलती हैं, सत्संग चलते हैं, तो वो क्या है, वो ये आर्टिकल 19B के अनुसार ही है। आर्टिकल 19C क्या कहता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब बहुत से संघ बना देते हैं, RSS एक संघ है, ऐसे ही छात्र संघ होता है, युवा संघ है, तो जितने भी संघ होते हैं मतलब एकत्रित होने के लिए जितने भी लोग बनाते हैं संघ, एक ग्रुप, तो वो आर्टिकल 19C में आता है, उसकी स्वतंत्रता संविधान ने दी है। आर्टिकल 19D क्या कहता है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब घूमने की स्वतंत्रता। किसी भी पूरे देश में कहीं भी कोई लोग जो घूम रहे हैं वो इसी आर्टिकल की वजह से घूम रहे हैं, आर्टिकल 90D के तहत, तो कहीं भी देश में घूम सकता है कोई। आर्टिकल 19E क्या कहता है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में, मतलब जैसे हम कहीं भी घूम रहे हैं वैसे कहीं भी हम निवास कर सकते हैं, और बसने की स्वतंत्रता। 19G क्या कह रहा है, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। और ये तो F बची गया। अब इनको याद कैसे करना है जो कभी ना भूलें, वो आप देखिए। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, मतलब जब ये हिंदुस्तान बना, मतलब ये एक संविधान बना, तो सबने क्या कहा कि हर कोई बोल सकता है। जब सब बोल सकते हैं, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता है, तो उन्होंने कहा भाई बोल सकते हैं तो फिर शांतिपूर्ण हम बैठ के सभा भी कर ले रहे हैं, क्योंकि बोल तो सही रहे हैं, तो फिर बोले किससे, मिल के बैठते हैं, सभा करते हैं बैठ के, तब आपस में बोलेंगे सब शांति से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप बोलने की स्वतंत्रता है ही है, तो आप सभी एकत्रित होकर शांति से बातें करें। जब शांति से बैठ के बातें करने लग गए, तो उन्होंने कहा कि भाई बैठ के हमारे इतने लोग 100 लोग थे उसमें, तो किसी के दोस्त बन गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो दोस्त बन गए तो हमें संघ बनाने की भी स्वतंत्रता दे दो, कि हम 100 लोग एक संघ बना ले रहे हैं, वो उन्होंने दूसरा बना लिया। तो उन्होंने कहा चलो जब सभा बैठ ही गई है तो फिर संघ भी बना लो तुम। जब बोलने की स्वतंत्रता मिली
फिर सभा बनाई उन्होंने। जब सभा की तो दोस्ती हो गई, उसमें दोस्ती हो गई तो उन्होंने कहा हम तो संघ बनाएंगे अपने अपने ग्रुप। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता मिल गई तीसरे नंबर पे। जब संघ बना लिए तीसरे नंबर पे, उन्होंने फिर क्या कहा कि अब संघ तो बना लिया, अब दोस्तों के साथ घूमने भी तो जाएं, किसी पूरे देश में कहीं भी घूमना चाहते हैं हम तो संविधान ने कहा ठीक है आप घूम लीजिए, कहीं भी घूम लीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता दे दी, भाई दोस्तों के साथ घूमने गए। नंबर 5 पे अब जब घूमने गए तो बोले कि अब घर कैसे जाएं, भाई बहुत दूर आ गए हम तो घूमते घूमते। तो उन्होंने कहा चल यहाँ पे हमें रुकने की स्वतंत्रता दी जाए, ये लोग रुकने नहीं दे रहे हमें। तो संविधान ने कहा ठीक है इन्हें कहीं भी रुकने दो, भाई बहुत दूर से आए हैं। तो निवास करने की और बसने की, आप निवास भी कर सकते हैं और बस भी सकते हैं, संविधान ने ये भी कह दिया कि आप परमानेंट बस भी सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता दे दी। तो बहुत खुश हुए वो। तो फिर आगे क्या हुआ कि भाई बस गए, चलिए कोई लोग बस गए वहां पे जाके, अब वो करें क्या, वहां पे कोई उन्हें काम ही नहीं करने दे रहा, सब कह रहे हैं तुम तो दूसरे राज्य से आए हो, दूसरे बहुत दूर से आए हो, हमारे यहाँ नहीं कर पाओ कुछ। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे हम बसने की स्वतंत्रता तो दे दी आपने, लेकिन यह कोई काम भी तो करें, पैसे कहाँ से आएंगे, खाएंगे क्या। तो संविधान ने कहा जब आप बस ही गए हो तो फिर इन्हें कोई व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता भी दे दी जाए। तो संविधान ने इन्हें व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता भी दे दी। तो ये आपका सबसे लास्ट में आ गया, और ये तो आप हटा ही दीजिए, स्टार लगा दिया, ये संपत्ति का अधिकार था वो हट गया है। अब आर्टिकल 300A में है, ये कानूनी अधिकार है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। किससे हटा? 44वें संविधान द्वारा, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो देखिए बोलने की स्वतंत्रता, सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई, तो बोल सकते हैं सब लोग, बोल लेंगे तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे, सभा करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई बोल सकते हो तो फिर सभा कर लो। सभा की तो वहां पे दोस्त बन गए, संघ बनाने की स्वतंत्रता मांगी कि भाई संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद संघ बन गए तो भाई घूमने जाना है सबको, तो घूमने की स्वतंत्रता दे दी, आवागमन की। घूमने गए तो बोले कि यहाँ पे अब घर कैसे जाएं, निवास करने की स्वतंत्रता, तो कहीं भी देश में निवास करने की स्वतंत्रता मिल गई। नंबर 5 निवास करने की मिल गई, तो फिर अब यहाँ पे कुछ रह रहे हैं, जब निवास ही कर रहे हैं परमानेंट, तो फिर कुछ कमाने की भी स्वतंत्रता दी जाए, आजीविका चलाने की, व्यापार करने की, तो वो भी दे दी। देखिए कितना सरल हो गया, पहले बात करेंगे, फिर सभा करेंगे, फिर उसके बाद दोस्त बना लेंगे, फिर घूमने जाएंगे, फिर वहीं पे बस जाएंगे, जब बस जाएंगे तो फिर वहां पे व्यापार करेंगे। 5 और 6 याद हो गए आपके, बोल लेंगे, फिर ये सभा करेंगे, शांतिपूर्ण संघ बना लेंगे, दोस्त बना लेंगे, फिर देश के किसी भी क्षेत्र में घूमेंगे, आवागमन, फिर जब घूमेंगे तो निवास भी करेंगे, वहां पे लौट के कौन आएगा इतनी दूर, फिर जब निवास करेंगे तो व्यापार और जीविका चलाएंगे। तो अगर आपको ये भी ना याद हो तो आप क्रम से ऐसे याद कर लीजिए, बस इसमें ई की जगह एफ हट जाएगा, ये जो बीच में था लास्ट वाला जी आ जाएगा, 19G। तो ये अधिकार थे, स्वतंत्रता तक हो गए। अगले पार्ट में हम बाकी के जो भी मूल अधिकार बचे हैं कंप्लीट कर देंगे, तब तक आप इन्हें अच्छी तरह याद करिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसे। धन्यवाद।